यूपी में काबा गाया तो मेरे पति की नौकरी छीन ली। होते जेल जाने से डर लगता है? नहीं, सूली पे चढ़ने से भी नहीं डर लगता है। चलिए जी हुजूर, चलिए अब हमको माफ करिए सर। वो हवे में कोई नोटिस चिपका के चला गया है, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमको ही बोला होगा। कार बा बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जोहत लड़की के परिवार बा, रे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। आप बताइए कि मैंने किसी को गाली दिया है? नेहा सिंह राठौर को नोटिस है, नेहा सिंह राठौर भगोड़ा हैं, नेहा सिंह राठौर भाग चुकी हैं, मैनपुरी से गिरफ्तार हो चुकी हैं, पुलिस के कैद में हैं। अरे साहब, कैद में हैं लेकिन मेरे कैमरे के कैद में हैं और लखनऊ में हैं, मेरे साथ बैठी हैं और फ्लैट पर हैं, कहीं भागी नहीं हैं। इनसे पूछ लेते हैं, अरे कहाँ भाग गई, कहाँ कैद हो गई, कहाँ पुलिस ने हथकड़ी लगा लिया? क्या ही बताऊं, सोशल मीडिया पे अफवाह तो ऐसा ही है। बाकी अभी आप आए ही हैं और कैमरा लेकर के आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी को बताना है कि हाँ मैंने देखा, तो झूठ भी बोल देंगे। कैमरे के साथ आए हैं, कैद हैं आप कैमरे में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कैमरे में कैद हूँ। तो क्या मैं बोलूँ, बस अफवाह चल रही है। मैं भी देख रही हूँ अपने यहाँ इधर ही सोफे पे बैठ करके, खाते हुए पीते हुए मैं देख रही हूँ। कभी मैं मैनपुरी से गिरफ्तार हो जा रही हूँ, कभी बनारस से, कभी मैं फरार हो चुकी हूँ। क्या बोलूँ मैं, अफवाह है। सेलिब्रिटी के साथ ऐसा होता है, आप सेलिब्रिटी हो चुकी हो ना। नहीं, मैं नहीं मानती कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन चल तो रही हैं चीजें ऐसे, अफवाह वगैरह। अब गंभीरता से बात करें, क्या है ये? देखिए, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तो बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। तो इसमें मैं प्रधानमंत्री को टैग करते हुए ट्विटर पे, और मैं लगातार उनसे सवाल पूछती भी रहती हूँ। तो मैंने पूछा कि इतने सारे पर्यटकों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, तो क्यों नहीं थी? क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं? तो इसी सिलसिले में कोई उठा उधर से, कवि ववि पता नहीं कौन, जाकर के देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया हजरतगंज थाने में। इसके बाद फिर कुछ लोगों की भावनाएं भड़की बनारस में, तो जाके लंका थाने में 300-400 शिकायतें दर्ज करा दी, फिर एक FIR भी दर्ज हो गया। तो यही सारी चीजें थी। पर ये जून महीने की, शायद अप्रैल मई जून महीने की बात है, कई महीने बीत गए। तो अभी जाकर के बीच में से सोशल मीडिया पे और मीडिया में भी, अखबारों में भी ऐसी खबरें आने लगी कि नेहा सिंह राठौर जो है वो फरार हो चुकी है। मैंने पढ़ा उसको, मैंने कहा कि इस तरह की खबरें क्यों चल रही है। देखिए, मीडिया वाले अपनी TRP के लिए, उनको पता है कि नेहा सिंह राठौर का जो नाम है उसे TRP उनको मिलेगा। कुछ भी छाप दो, कुछ भी बोल दो, चला रहे हैं लोग। अपनी विश्वसनीयता तो ये खुद ही खोए हुए हैं। धर्मेंद्र जी को पहले ही मार दिया, नेहा सिंह राठौर को फरार बता दिया, पुलिस की गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। गिरफ्तार मुझे बता दिया। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं बचा है, बेशर्म हो चुकी है मीडिया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने घर पे बैठी हूँ, अब बताइए, मेरे रिश्तेदार और घर वाले भी कॉल कर रहे हैं, कहाँ हो नेहा? मैं कह रही हूँ लखनऊ में हूँ भाई। तो मीडिया में तो ये मेरे पिताजी ने मुझे मैसेज किया है, पेपर कटिंग भेजा है कि इस तरीके की बात है, कहाँ हो तुम ठीक हो? मैंने कहा पिताजी मैं घर पे, मुझे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? ओ तेरी, पिता है, उनको चिंता होती है। अब उनको लगता है कि क्या पता मेरी बेटी है, कुछ छुपा रही होगी कि पापा परेशान हो। मैंने कहा बिल्कुल मैं अपने घर पे हूँ। तो ये टॉर्चर करने की कोशिश है। अब मेरे पिताजी कुछ 4 लोग जानते हैं, वो भी पूछते हैं तुम्हारी बेटी जेल जा रही है? मेरी मम्मी को आकर के, गाँव में रहती हैं, वहाँ पे तो और ज्यादा पंचायत होती है। तो ये मुझे मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश और समाज में बदनाम करने की कोशिश चल रही है। और ऐसा ये लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं। ये जो अफवाहों को तूल देते हैं ये लोग, आए दिन किसी पोर्न स्टार के साथ मेरी फोटो ऐसे एडिटेड वायरल कर देंगे, डीप फेक बना देंगे, है ना, सोशल मीडिया पे खराब परसेप्शन बनाने की कोशिश। तो ये हमेशा से यही करते रहे हैं, उसमें कामयाब भी हैं काफी हद तक। वो चाहते हैं मेरा अहित हो जाए, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले जाए, पता नहीं चल रही हैं चीजें। मैं अपने घर पे हूँ, बार बार मैं सैडिस्टिक प्लेजर है। हाँ बिल्कुल, इसको सैडिस्टिक प्लेजर ही बोलेंगे। उनको अच्छा लग रहा है, उनके मन की कामना है, कहीं तो एकदम अपूर्ण इच्छाएं हैं कि कब मर जाए नेहा सिंह राठौर, कब सूली पे लटक जाए तो अच्छा लगे। कुछ नहीं तो चलो ट्वीट ही कर देते हैं, हवा ही दे देते हैं, उसी में उनको पता नहीं क्या आनंद आ रहा। नेहा सिंह ने खेत जोत लिया क्या किसी का?
नहीं, ना मैंने किसी का खेत जोत लिया, ना किसी के खूंटे से गाय भैंस लेकर के भाग आई हूँ। मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया और किसी से भी मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है जी। मतलब नेहा सिंह राठौर का कुछ खराब ही हो जाए ऐसे छापने का क्या मतलब है, और ऐसे दिखाने का क्या मतलब है? नोटिस आ गई है, अच्छा नेहा तो है, कहीं तो पकड़ी गई, अब आएगी, कहते हैं ना अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब बहुत प्रधानमंत्री से पूछती हो ना, बहुत योगी जी से पूछती हो, अब बेटा जब वर्दी वाले आएंगे तो पसीना छुड़ा देंगे। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसमें सभी लोग नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। जो मुझे लोग पसंद करते हैं, जो मेरी बातों से सहमत हैं, ज्यादातर तो वो कमेंट करते नहीं, वो बड़े भले लोग हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आधा से ज्यादा गाली गलौज लोग कर रहे होते हैं। तो ये बीजेपी का आईटी सेल है, यही नैरेटिव एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। इतनी गंदी गाली और कोई दे ही नहीं सकता। वो पता नहीं कौन सी क्लास करते हैं, इतनी गंदी गाली। आप कभी देखिएगा मेरा कमेंट सेक्शन खोल करके, तो यही सब करते रहते हैं ये लोग। बीजेपी का आईटी सेल, बिल्कुल आईटी सेल। स्वच्छता, शुचिता, प्रामाणिकता की पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस है, अलग से दिखती है वो पार्टी, और देश के प्रधानमंत्री हैं उस पार्टी से, गृह मंत्री हैं, इस सूबे में सरकार है, योगी जी हैं, महिलाओं के लिए उनका पूरा एक संरक्षण है, कानून व्यवस्था। मैं काफी संरक्षित हूँ है ना, मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। काफी संरक्षित हूँ, काफी खुश भी हूँ। मुझे किसी तरीके से मानसिक रूप से कोई परेशान नहीं कर रहा है ना। मतलब आप भी वकील बन के आए हैं मुझे नहीं, मैं कह रहा जैसा दावा किया जाता है भाई, पार्टी बीजेपी कहती है ना कि पार्टी विद डिफरेंस, हम अलग हैं, हम शुचिता, स्वच्छता, निर्मलता की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात योगी जी करते हैं, और योगी जी भी कहते हैं कि जो अपराधी हैं, भयमुक्त समाज, भयमुक्त प्रदेश। आपने नारा उनके तो लिए सुना सबसे बड़ी अपराधी तो मैं हूँ बाकी बलात्कारी अपराधी तो घूम रहे हैं बाहर। सबसे बड़ी, आज मैं कहीं ट्वीट भी पढ़ रही थी, किसी ने तो मतलब मेरे को ऐसे फेवर करते हुए व्यंग्यात्मक शैली में लिखा था कि चंबल की डाकू फरार है। हाँ। अब मुझे भी लगता है कि मतलब दो सिंह हैं क्या नेहा सिंह के पास, कि हमने एक तरफ पूर्वांचल में कहते हैं मरखौआ बैल, हाँ, तो गाय, तो ऐसा है क्या कि मतलब 25-26 साल की लड़की क्या कर दिया, ऐसा कौन सा क्रांति कर दी कि सब लोग ऐसे ट्रोल कर रहे हैं जैसे कि जेल ही चली जाए, जेल जाए तो तसल्ली आए, कलेजे को ठंडक पहुंचे। मैं इसीलिए मैंने कहा कि खेत जोत लिया क्या नेहा ने। नहीं, उनको जेल जाने से भी तसल्ली नहीं मिलेगी। तसल्ली तो उनको मिलेगी जब मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो सूली पे चढ़ने का तो ऐसा क्या अपराध है? मेरा अपराध बताती हूँ मैं। मेरा अपराध ये है कि मैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी बात रखती हूँ, गीत लिखती हूँ, गीत गाती हूँ। मेरा अपराध ये है कि मैं मौलिक अधिकारों के गीत लिख करके लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। मैं मौलिक कर्तव्यों के गीत लिखना चाहती हूँ ताकि लोगों को, नागरिकों को अपने कर्तव्य पता चले। मेरा अपराध यही है कि मैं बेरोजगारी के गीत गाती हूँ। मेरा अपराध यही है कि मैं सवाल पूछ लेती हूँ कि जो 11 मुल्कों की पुलिस जो है मुझे तलाश रही है, मुझे ढूंढ रही है, यहाँ से वहाँ चप्पा चप्पा जो है वो पुलिस मुझे ढूंढ रही है, तो 4 आतंकवादियों को ढूंढ लीजिए जो पहलगाम हमले में शामिल थे, है ना। बहुत सारे लोग हैं, उनको आप ढूंढ लीजिए। चप्पा चप्पा से एक नारा याद आ गया, चप्पा चप्पा भाजपा। आप पक्का भाजपा के वकील हैं, मानिए न मानिए। आप कितना भी ऐसे बतियाने की कोशिश कीजिए। लग रहा है चेहरे पे भी लिखा है कमल निशान। पंडित जी हैं ही। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो वकील भले ला न किया हो लेकिन वकील तो है? लग रहा है मामला। साउंड कर रहे हैं, साउंड के हृदय में है कमल निशाना। अरे कमाल हो गया भाई। लेकिन इस जो हृदय में कमल निशान है, फिर भी इंटरव्यू तो मैं ही पा रहा हूँ और कोई पाया नहीं है। इसका मतलब भरोसा है नहीं, कि जो भी करूँगा सही करूँगा। नहीं, अच्छी हाँ, तो बस सवाल वही हो जाता है कि भाई नेहा सिंह राठौर हों, वीरेश पांडे हों, सवाल अगर किसी से पूछ लिया जाए तो इसमें कोई गुनाह तो है नहीं। सरकार से ही सवाल पूछेगा। आपके घर आया हूं तो आप ही से सवाल पूछूंगा कि ये सोफा तिरछा क्यों है, टेढ़ा क्यों है, जूता निकाल के आऊं कि बाहर रखूं। सवाल तो सरकार जिसकी सत्ता है, तो इसमें ऐसा क्या कर देती हैं आप, इतनी मिर्ची क्यों लगा देती हैं? यही बात मुझे भी समझ में नहीं आती। अभी मैं बात कर रही थी तो ऐसे मुझसे सवाल अक्सर आते रहते हैं कि
आपके गानों को लेकर के, आपके गीतों को लेकर के, या आप कुछ बोलती हैं तो इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो जाता है? अब इस सवाल का जवाब दरअसल मैं भी ढूंढ रही हूँ। क्यों 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 कंट्रोवर्सी हो जाती है? बड़ी सिंपल सी बात मैं पूछती हूँ, ए बाबा यूपी में काबा, खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जोहत लड़की के परिवार बा, रे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। आप बताइए कि मैंने किसी को गाली दिया है इसमें? ना। कोई अपशब्द बोला है? ढेला मार दिया है? ना, कुछ नहीं किया। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तो यही बात है। बिल्कुल मैं अपशब्द नहीं बोलती हूँ, इतना मैं भी ख्याल रखती हूँ कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, मेरी सीमाएं क्या हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गाली गलौज करने लग जाऊंगी। मैं अपने एक दायरे में रह करके, एक संवैधानिक दायरे में रह करके ही कोई बात लिखती हूँ, गाती हूँ, बोलती हूँ। अब मुझे एक चीज ये हो सकता है कि ये महिला है, ठीक है, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आती है, बहुत अमीर भी नहीं है ना, किसी व्यापारी खानदान से भी नहीं आती है। कौन है? खेती किसानी करने वाली गांव देहात की एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली लड़की है। चलो इसको परेशान करते हैं। और ये परेशान मुझे पहली बार थोड़ी किया गया है। दिल्ली में रहते थे मैं और मेरे पति, यूपी में काबा गाया तो मेरे पति की नौकरी छीन ली। ओ तेरी। हाँ, तो हम दिल्ली से आ गए लखनऊ। और हाँ सीने पे, हाँ, जो समझिए। तो हम तो दिल्ली में रहते थे, हम तो आ गए लखनऊ में। पहले अमित शाह जी के भरोसे थे, अब योगी जी के भरोसे आ गई। नहीं, मैं ये सब इनके उनके भरोसे नहीं, मैं अपने भरोसे हूँ। जो कुछ भी हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ। मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि दिल्ली में मेरे पति की नौकरी थी, रोजगार था, तो हम यहाँ पर आ गए। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये अब इनको लगता है कि क्या कर लेंगे ये लोग, तो छोटे लोग हैं, साधारण से मामूली से लोग हैं, इसके हस्बैंड की नौकरी छीन लो तो तब आएगी ये कटोरा लेके सड़क पे भीख मांगने। तब भी मैं नहीं गई। पशुपालन करती हूँ, मैं खेती बाड़ी करती हूँ, अब जी खा तो रही हूँ, लेकिन ये परेशान करने की कोशिश है। चलो ठीक है, अभी जी खा रही है, खेती बाड़ी में मगन है, हंस मुस्कुरा रही है, ठीक है, चलो गिरफ्तारी की खबर उड़ा देते हैं, चलो इसको पुलिस दरोगा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देते हैं। तो ये परेशान करने की कोशिश है, और क्या कहेंगे आप? तो परेशान हो गई? आप बताइए। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं लड़ूंगी और मैं लड़ रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकती कि हाँ बिल्कुल ही तनाव नहीं होता, ये भी मैं नहीं कह सकती। अभी मेरे घर पे जो है, अभी रिसेप्शन है, एक घर में ही शादी थी, तो मुझे अभी वहाँ जाना है। और देखिए, मैं यहाँ पे बैठ करके आपसे बातचीत कर रही हूँ, लोग मेरा वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और नोटिस लगा था, नोटिस पुलिस ने चस्पा कर दिया। तो कहाँ है नोटिस? चस्पा किया गया तो नोटिस है कहाँ? हमें दिखा तो नहीं। आपको भी नहीं दिखा ना? मुझे भी नहीं दिखा। वो हवे में कोई नोटिस चिपका के चला गया है। कहाँ है? लिफ्ट से चढ़ के भूत आ गया था क्या? यही बात है, ये सब झूठ बात है, अफवाह है। मुझे अब तक कोई नोटिस नहीं रिसीव कराया गया है। पुलिस का जो बयान है कि हम नोटिस दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा? नहीं, मुझे नोटिस नहीं मिला है। बल्कि आज ही मेरी जो है लंका थाने के एसएचओ से बात हुई। मैंने कहा मुझे नोटिस दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रयास करते हैं। हाँ, नोटिस नहीं दिया गया मुझे, हजरतगंज थाने की तरफ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। और ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे नोटिस पुलिस की तरफ से नहीं मिला है। नेहा, एक बात पूछें, डर नहीं लगता? देखिए, अब लड़ाई है तो लड़ेंगे। रण छोड़ करके भागना, किसी के दबाव में आकर के सीज फायर करना है, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। सीज फायर करना? हाँ, मतलब समझौता कर लेना, या चलिए चलिए जी हुजूर, चलिए अब हमको माफ करिए सर, हमसे गलती, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। लड़ाई है तो लड़ेंगे। हाँ, डर सबको लगता है, हाँ, परेशान सभी होते हैं, पर लड़ेंगे, भागे थोड़ी हैं। हाँ, भागे नहीं है। जेल जाने से डर लगता है? नहीं, सूली पे चढ़ने से भी नहीं डर लगता है। हाँ, गोली लगने से भी नहीं डर लगता है। बड़ी जिद्दी हो यार। हाँ, अब जैसी हूँ यही हूँ। गोली लगने से भी डर नहीं, जेल जाने से भी डर नहीं, सूली चढ़ने से भी डर नहीं। नहीं लगता है डर। तभी तो ललकार रही हो। जो भी है अभी यही है। लेकिन इस ललकारने में एक सवाल लोग पूछ देते हैं, वो जो ट्रोल जो भी करते हैं, कि भैया योगी में, मोदी में, अमित शाह में बहुत पूछती हो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, उन्होंने पूछ लेती। ममता बनर्जी से मैंने सवाल पूछा। हाँ, मैंने सवाल पूछा। राहुल जी से मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली में मैं आपको बता देती हूँ, जब मैंने पहली बार बिहार में काबा गाया तो मुझे कहा गया कि आरजेडी की एजेंट है। हाँ, जबकि उस गाने में और
कुछ दिन पहले भी मैंने एक गाना गाया था जिसमें मैं 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा तब वो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अब तुमको आलोचना नहीं समझ में आती तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं अपना वाला पकड़ ले रहे हो केवल। हाँ हाँ वही बात है। हाँ, अपने हिस्से वाला। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका हमको ही बोला होगा, पक्का ये हमको ही बोल रही है। और फिर उसके बाद मुझे याद है 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था। इसके बाद शायद 21 में हुआ होगा यहाँ बंगाल में, 1 साल बाद ही बस तुरंत हुआ था। मैंने गाना गाया दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा करके, वो जोगीरा के धुन पे है। और बहुत तीखे सवाल मैंने पूछे। अब मैं क्या करूं, मीडिया वाले उस पर चर्चा नहीं करते। वो गाना मैं तो गा रही हूँ। अब आप यूपी में काबा की ही चर्चा करेंगे तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं गा तो रही, मैं तो मौलिक अधिकारों के गीत गाती हूँ, आप उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। मैं बेरोजगारी और महंगाई के गीत गाती हूँ, पर आपको लगता है कि बस नेहा सिंह राठौर जो है वो योगी और मोदी के खिलाफ गीत लिखती। अरे ऐसा नहीं है भाई। दिल्ली में बीजेपी की सरकार अभी आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो लोग कहते थे ये आम आदमी पार्टी की एजेंट है। ठीक, अब हम सही अनुमान लगा पा रहे, नहीं आरजेडी के एजेंट नहीं, आम आदमी पार्टी के एजेंट है। फिर मैंने दिल्ली में काबा गाया, फिर लोग कंफ्यूज, किसकी एजेंट है, किसकी एजेंट बोल दें इसको। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं किसी की एजेंट नहीं हूँ। अगर एजेंट की बात करेंगे तो मैं आम जनता की एजेंट जरूर हूँ। हाँ, मैं उनकी वकालत जरूर करती हूँ। हाँ, उनके मुद्दे जरूर उठाती हूँ, क्योंकि उनके मुद्दे मीडिया नहीं उठाता है। सरकार अपने मंचों से यही बताती रहती है कि मैंने ये काम कर दिया बोलो थैंक यू, वो कर दिया बोलो थैंक यू। आम जनता का दुख दर्द तो उससे मतलब नहीं है। राहुल प्रियंका के एजेंट बिल्कुल नहीं। सही बात यह है कि राहुल प्रियंका जी से तो हमारी कभी मुलाकात और भेंट भी नहीं है। ओ तेरी, मिली ही नहीं। हाँ, नहीं यहाँ तो चुनाव लड़ा के लोकसभा भेज दे रहे थे। लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे याद है वो जो अभी लोकसभा चुनाव की आप जो बात कर रहे हैं, मुझे याद है मैं महाराष्ट्र में एक इवेंट में गई थी और वहाँ पे कोई पत्रकार, जिस चैनल में आप पहले काम करते थे, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने बस ऐसे ही हंसी मजाक में बोल दिया कि देखते हैं क्या होता है। बस उसी को सूत्र बना दिया। आप लोगों का सूत्र बहुत कमजोर है, मेरा यकीन मानिए। कुछ भी सूत्र बना देते हैं, टीआरपी के लिए करते हैं आप लोग। टीआरपी है। हाँ, तो ठीक है, उस सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि बड़ी खबर आ रही है। तो बन गई बड़ी खबर। सिंह राठौर लोकसभा की प्रत्याशी, दिल्ली से लड़ेंगी चुनाव। सुन के कैसा लगता है ये सब? मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मैं चर्चा में सकारात्मक कारणों से चर्चा, करोड़ों रुपए खर्च करके भी इतना प्रचार ना होता होगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है जो भी मेरे बारे में प्रचार कर रहे हैं। सहेलियां पूछती होंगी, क्या नेहा तुम तो ऐसे ही फेमस हो गई यार, है? कभी बाबा पीछे, कभी मोदी जी पीछे, अमित शाह जी पीछे, कभी कोई पीछे है? नहीं, ये बाबा और मोदी जी का आशीर्वाद है। और सबसे बच गई तो मीडिया वाले पीछे। और उससे बच गई तो सूत्रों से कहां बचोगी? वही। सूत्रों से खबर आ रही है कि नेहा सिंह राठौर गिरफ्तार हो चुकी है। सूत्रों से खबर है कि नेहा सिंह के घर के सामने बड़ा नोटिस लगाया गया है और नेहा सिंह अब आई है खोपचे में, लेकिन नहीं आ पाई है। मेरे सामने मेरे कैमरे में कैद है नेहा सिंह। कमाल है यार, इतना कॉन्फिडेंस, ये हंसी, ये कॉन्फिडेंस नेहा सिंह राठौर कहां से आता है? संविधान से। और आपको पता है, मेरे प्रशंसक जो मुझे अक्सर मोटिवेट करते रहते हैं, अच्छा उनकी एक खास बात है, वो बहुत कम कमेंट्स लिखते हैं। जैसे अभी मैं नीचे जाऊंगी सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और उनका कहना ये होता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैंने कहा तो आपका कमेंट क्यों नहीं आता? बोलते हम कमेंट नहीं करते हैं। क्यों कमेंट नहीं करते? तो वहां पे 4 लोग गाली गलौज करने आ जाते हैं, तो भैया कौन उनसे अपना माथा नुचवाए? तो वो कमेंट्स नहीं करते हैं। वो मेरा जो है वो मुझे बहुत, मेरा हौसला, मेरा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। तो उनसे भी मुझे ताकत मिलती है, जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, ये ताकत उनसे भी मिलती है। और एक चीज, बहुत सारे लोगों का मुझ पर भरोसा है। आप एक बात बताइए, इतने सारे लोगों का मेरे पे भरोसा है कि नेहा सिंह राठौर हमारी बात कह रही है, और मैं यू टर्न हो जाऊं, मैं डर जाऊं, तो उनमें क्या मैसेज जाएगा? वो क्या कहेंगे? नाम नेहा सिंह राठौर, ये सिंह राठौर का जलवा है। सिंह का मतलब 2 सिंह नहीं होता है भाई। नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं है। हाँ, बाकी चलिए नेहा, आप फरार नहीं हैं, आप मेरे कैमरे में कैद जरूर हैं
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। शुक्रिया आपका। Thank और ये दर्शकों को बताने में आया हूं कि नेहा सिंह राठौर लखनऊ स्थित अपने फ्लैट पर बैठी हुई हैं। कहीं कोई पुलिस का नोटिस इनके घर के बाहर मुझे देखने को नहीं मिला। ये हंसती और बुलंद आवाज में मुझसे बात कर रही हैं। तो जो दर्शक और नेहा सिंह के शुभ चिंतक जो परेशान हैं वो परेशान न रहें। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई हिरासत नहीं, कोई आवाज में लड़खड़ाहट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, शुक्रिया अवरेश जी।